नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रजत मालोत, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, मालोत हॉस्पिटल जयपुर में प्रैक्टिस कर रहा हूं। और मैं 10 से 12 साल का अनुभव है मुझे, जिसमें मैं कंटिन्यूअसली बच्चों के हड्डी एवं जोड़ रोग से जो भी रिलेटेड बीमारियां हैं उसके बारे में हम वीडियोस बना रहे हैं और काफ़ी उनका इलाज कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे बच्चों में जोड़ एवं हड्डी रोग से संबंधित इन्फेक्शंस की। ये एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, क्योंकि जो बच्चों में या जो बोन एंड जॉइंट के इन्फेक्शंस होते हैं ये काफ़ी कॉमन हो रहे हैं, स्पेशली इंडिया वाली कंट्री में, बिकॉज इंडिया जैसी कंट्रीज़ में। बिकॉज यहाँ पे सिंपली एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, दूसरा यहाँ का क्लाइमेट है जिसमें बैक्टीरिया और वायरसेस काफ़ी सारे हैं, तीसरा मोस्ट ऑफ द इंडिया में जो बच्चे होते हैं उनका जो एवरेज बर्थ वेट है वो कम होता है, और उनकी इम्यूनिटी नॉर्मल विदेशी जो भी दूसरी कंट्रीज़ डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनसे यहाँ के बच्चों का एवरेज जो वेट और इम्यूनिटी है वो थोड़ी पुअर होती है। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन कहाँ कहाँ पे बच्चों में होता है और उसको कैसे पहचानें। ज़्यादातर पेरेंट्स या जो मदर होती है वो मेरे पास ये कंप्लेन लेके आती है जब बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन होता है कि बच्चा दोनों में से एक पैर को अच्छे से हिला नहीं रहा है, किकिंग नहीं कर रहा है या मूवमेंट नहीं कर रहा, दूसरे पैर को वो आराम से मूव करेगा। तो ये एक हमारा फर्स्ट सस्पिशन ये जाता है कि बच्चे को कहीं बोन एंड जॉइंट का इन्फेक्शन तो नहीं है। बिकॉज जब ये बोन एंड जॉइंट का इन्फेक्शन होता है तो बच्चा दर्द की वजह से पर्टिकुलरली उस पार्ट को जहाँ पे इन्फेक्शन है उसको हिलाएगा नहीं। हिलाते वक्त अगर सपोज़ आप कोशिश करके उसको हिलाने की कोशिश भी करते तो बच्चा रोएगा। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट साइन है कि अगर बच्चे के आप मूवमेंट में एसिमेट्री यानी एक मूवमेंट बच्चा कम कर रहा है कई बार, लेकिन इसमें ये कन्फ्यूजन होता है कि दोनों में भी इन्फेक्शन हो सकता है। उन केसेस में वो दोनों में मूवमेंट नहीं करेगा। तो पहले जो आपको ध्यान रखना है कि बच्चे में यदि अगर मूवमेंट का कोई इशू आ रहा है कि एक हाथ को कम हिला रहा है या एक पैर को कम हिला रहा है, तो आपका फर्स्ट सस्पिशन बच्चे में जाना चाहिए कि बच्चे को कहीं इन्फेक्शन तो नहीं है। बहुत ही रेयर केसेस में कई बार बच्चे को चोट लगती है, लेकिन इतने छोटे बच्चे जनरली उसका फ्रैक्चर अपने आप होता नहीं है या बच्चा कोई उसकी हड्डी टूटती नहीं है या कोई लिगामेंट इंजरी होती नहीं है, तो मस्ट जो फर्स्ट डायग्नोसिस है वो तो इन्फेक्शन ही है। सेकेंडली, पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि बच्चे को हो कैसे गया। देखिए, हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है उसमें बैक्टीरिया और वायरसेस है, लेकिन बच्चों की जो हड्डी एवं जोड़ की जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है कि बच्चों में ये जो इन्फेक्शन है, ख़ास तौर पे यदि बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कम है, बच्चा प्री मैच्योर हुआ है, 1000 ग्राम या 1500 ग्राम का ही है और आईसीयू में स्पेशली एडमिटेड है, उस केसेस में क्या होता है कि बच्चे में जो एनवायरमेंटल बैक्टीरिया या वायरसेस है वो बच्चे के सांस की नली से एंटर होके ब्लड में स्प्रेड होके बोन में पर्टिकुलरली जाके वहाँ पे इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। और वहाँ जो बोन है वो बहुत ही फेवरेबल साइट है बच्चों के, जहाँ पे बैक्टीरिया बहुत इजीली ग्रो कर सकते हैं और इन्फेक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली जो बच्चों में जो ये जोड़ अफेक्टेड होते हैं वो होते हैं हिप जॉइंट यानी कूल्हे का जोड़, घुटने का जोड़ या शोल्डर जॉइंट। ये तीन आप याद रखिएगा, हिप, नी एंड शोल्डर। ये तीन जो बड़े जॉइंट हैं यहाँ पे फेवरेटली बैक्टीरिया के जो है वो इन्फेक्शन इकट्ठा हो सकता है, स्पेशली न्यूबॉर्न बेबी में जो आईसीयू में बहुत टाइम तक एडमिट हुए हैं। अब सपोज आपको ये पता लग जाता है कि हमारे बच्चे को यह सस्पिशन लग रहा है कि हमारे बच्चे को इन्फेक्शन है, तो क्या करें। सबसे पहले हम उसको कंफर्म करते हैं। कंफर्म करने के लिए हमें ब्लड के कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। उसमें स्पेशली जो ब्लड काउंट है वो बढ़ता है, और ESR CRP होते हैं जो कि इन्फेक्शन के मार्कर है। वो नॉर्मल हर लेबोरेटरी में हो जाते हैं, बहुत महंगे टेस्ट नहीं होते, और उसमें वो उनकी मात्रा बढ़ी हुई आती है। दूसरा जो टेस्ट हम करते हैं वो बच्चे में अल्ट्रासाउंड करते हैं। इनिशियल जो होता है एक्सरे इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं होता, शुरू के फर्स्ट हफ्ते में या 10 दिन तक में अल्ट्रासाउंड इन्फेक्शन को जल्दी पकड़ता है। अगर उसके दौरान अगर इन्फेक्शन आया है तो हम बच्चे का IV एंटीबायोटिक्स चालू करते हैं, अगर पस वगैरह नहीं बना हुआ है तो। कई बार ये होता है कि अल्ट्रासाउंड बहुत ही रिपोर्ट अच्छे से नहीं देता या उसमें कुछ कन्फ्यूजन होता है, तो हम जो टेस्ट करते हैं जो कि सबसे स्पेसिफिक है उसको हम MRI बोलते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ये MRI टेस्ट बहुत ही सेंसिटिव है। ये बच्चे के हिप जॉइंट को बहुत अर्ली स्टेज पे इन्फेक्शन को पकड़ सकता है और हम उसको काफ़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर इन्फेक्शन बहुत सीवियर है
तो उस केसेस में मेरा एक्सपीरियंस है कि केवल एंटीबायोटिक के सहारे नहीं रहना चाहिए। उस केसेस में हम अगर हमको लग रहा है कि इन्फेक्शन ज़्यादा है तो सर्जरी ही ऑप्शन है। सर्जरी में हम इसमें जो है जो प्रोसीजर करते हैं उसको हम आर्थ्रोटोमी बोलते हैं। इसमें हम बच्चे के जो हिप जॉइंट या शोल्डर या नी जहाँ पे भी हम वहाँ पे कट लगाते हैं तो जॉइंट को ओपन करके उसकी वॉश करके उसके जो बैक्टीरिया है उसको कल्चर के लिए भेजते हैं और उसके हिसाब से एंटीबायोटिक्स को देते हैं। इस सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये सर्जरी बहुत ही छोटी होती है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। 3 फ़ायदे हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम सारा बैक्टीरिया को मतलब हम डिलोड कर सकते हैं, वॉश करके जितना भी लोड है वो पूरा बाहर आ जाएगा। दूसरा जो कोई अनयूजुअल कॉज़ है उसको हम बायोप्सी या फिर उसकी जाँच लेके भेज सकते हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हम इसमें फ़र्दर डैमेज होने से रोक रहे हैं, क्योंकि जो भी बच्चे के जॉइंट्स है वहीं से उसकी हड्डी बढ़ती है। नी है तो नी में से, हिप है तो हिप में से, या शोल्डर है तो शोल्डर में से, इनमें से बच्चे की हड्डियाँ विकास होता है। अगर हम बाई चांस उस इन्फेक्शन को बहुत टाइम तक अंदर रख लेंगे तो वो जो हड्डी बढ़ने की जगह है वो डैमेज, जिसको हम फाइसिस बोलते हैं, वो डैमेज हो सकती है। और उसका इफ़ेक्ट हमें बहुत लेट पता लगता है, 1-1.5 साल बाद के पता लगता है कि बच्चे की जो टैंग की साइज़ है उसमें फ़र्क आ रहा है या हाथों की साइज़ है उसमें फ़र्क आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है कि वो जब तक हमने उसको एंटीबायोटिक से ठीक किया तब तक उसकी जो ग्रोथ प्लेट है वो डैमेज हो चुकी होती है। इसलिए सर्जरी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सर्जरी जो है वो हमेशा एनेस्थीसिया में की जाती है, छोटी सर्जरी होती है और वो हम तभी करते हैं जब हमको एमआरआई या अल्ट्रासाउंड में फ्रैंक पस वगैरह दिख रहा होता है, उसी कंडीशन में। तो दोस्तों आज हमने ये देखा कि जो बच्चों में बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन है उसमें पेरेंट्स को सबसे पहले ये देखना होता है, पहचानना होता है कि बच्चे के मूवमेंट बराबर हो रहे हैं या कोई एक पैर मूवमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर उनको ऐसा लगता है तो उन्हें नियरेस्ट ऑर्थोपेडिक को दिखाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड, एक्सरे या एमआरआई की मदद से पहले इसको कंफर्म करना चाहिए। इन्फेक्शन यदि बहुत ही अर्ली स्टेजेस पे है तो उसको हमें एंटीबायोटिक देना चाहिए इंजेक्शन के द्वारा 15 से 20 दिन के लिए। और लग रहा है कि पस बन गया है और इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में सर्जरी, जिसको हम आर्थ्रोटोमी कहते हैं, वो करके और फिर हम उस पस को बाहर निकाल के उसका पूरा कल्चर वगैरह करके उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यदि हम ये करते हैं तो बिल्कुल ये 100% ठीक हो जाएगा बच्चा, उसको आगे जाके कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट या फिर लॉन्ग टर्म नुकसान नहीं रहता है। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेरी है या यदि लग रहा है कि आपके बच्चे को बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन हुआ है और आप कंफ्यूज्ड हैं, यदि आपको पता नहीं लग रहा है कि आपको किन के पास जाना है, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। डॉक्टर रजत मालोत, पीडियाट्रिक ऑर्थोपेडिक सर्जन, मालोत हॉस्पिटल जयपुर। हम यहाँ कंटिन्यूसली ऐसे बच्चों को ट्रीट कर रहे हैं, ठीक कर रहे हैं। और आपको लगता है कि आपको हमारी सलाह की ज़रूरत है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।